पुरुष लोग भी, ज्यादा रिटायर लोग भी बैठे होते हैं। ये गवर्नमेंट को कोसना शुरू करेंगे पहले तो, बिजली विभाग से लेके नगर निगम, सारे न्यायपालिका, कोई कुछ नहीं छोड़ेंगे सबका। उसके बाद सीरियल का नंबर आएगा, पड़ोसी का नंबर आएगा, जो जाने पहचाने सबकी निंदा चुगली करने के बाद आखिर में जब कहते हैं बड़ा टाइम हो गया भाई चलो चलते हैं, जगह जगह लोग लगे हुए हैं इसमें। और इससे जो नकारात्मकता पैदा होती है ना, नेगेटिविटी पैदा होती है, नकारात्मक विचारों से जो हम खो बैठते हैं अपने अंदर की जो हमारी सृजन शक्ति है, क्रियात्मकता है, कुछ हम कर सकें, वो शक्ति खो जाती। और दुनिया भर की निंदा करते करते छलनी में जैसे आटा छाना जाता है ना, तो कूड़ा कबाड़ उसमें ऊपर रह जाता है और जो काम की चीज है छन के नीचे गिर जाती है। हम ऐसी छलनी बन जाते हैं, दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा करके दिमाग में भर लेते हैं और आखिर में क्या समझ में आता, सारी दुनिया ही खराब है। इसका मतलब हम ही थोड़ा बहुत अच्छे हैं। तो फिर मन में क्या आता है, चलो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये तो दुनिया का स्टाइल है, दुनिया चलती है ऐसे। लोग बोलने लग जाते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को बचाए घूम रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत हम भी करें तो। वो थोड़ा बहुत नहीं होता, एक बार आपने कदम रखा, निकल पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जिससे ये जगत, कोई भी लौकिक प्राणी इस दुनिया में जिस आदमी से उद्विग्न नहीं होता और जो समाज से, प्राणियों से, उनके किसी व्यवहार से खुद भी न दुखी होता न उत्तेजित होता, ऐसा जो व्यक्ति है, उसके बाद अगला शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत शब्द है जो आप लोग उस पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं एक एक शब्द को बोलता हूं। उन्होंने आगे जो कहा, हर्षमर्ष भयोर, मतलब हर्ष तो खुशी हो गई, और अमर्ष क्रोध। इसका कुछ लोगों ने अनुवाद ये किया कि एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसी इमोशन होती है जो क्रोध और ईर्ष्या से मिली जुली भावना होती है। उसको कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, अमर्ष। एक तो हो गया हर्ष, एक अमर्ष। अमर्ष हुआ वह किसी को देखकर गुस्सा भी आए, ईर्ष्या भी आए और आप अंदर से उत्तेजित हो जाए। तीसरी चीज उन्होंने जो कही है, भय। मतलब हर्ष में, क्रोध में, भय में, और इसी तरह की जो और इमोशन होती हैं, उन सब में जो उद्वेग रहित होता है, बेचैन नहीं होता, अपने आपे से बाहर नहीं आता, कि ऐसा जो व्यक्ति है, स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है, भक्तों की पहचान बताई। अब थोड़ा इसको ध्यान देना। समाज में आप रहोगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। किसी से मिलकर हर्ष होता है, किसी से मिलकर ईर्ष्या भी आती है, किसी से मिलकर गुस्सा भी आएगा, कोई डराएगा भी सही। कई तरह के भाव हमारी जिंदगी में आते हैं। सब में संतुलन बनाना और अपने आप को संभाले रखना, ये एक तप है। और हमारे प्राचीन भारत में 12 तरह के तपों का वर्णन है। उसमें एक तप ही ऐसा है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिकूल अवस्थाओं में अनुकूल रहकर खुशी मनाना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसी शैया मिल गई सो जाइए, जैसा भोजन मिला, जैसे लोगों के बीच रहना पड़ा, आप अपने अंदर के आनंद में डूबे रहें, उसे न टूटने दें।
कि दुनिया की चीजें छूटें या मिलें, आपके अंदर का जो राजापन है वो बना रहना चाहिए। आपके भीतर की अमीरी नहीं टूटनी चाहिए। आपके भीतर का जो आनंद, शांति, चैन, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, वो जो शक्तियां हैं, वो आपका बड़प्पन है, वही भीतर की अमीरी है। उस अमीरी को टिकाना सीख जाइए। और इसके लिए हमें सभी को थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी में कुछ बातें कहूंगा, आप लोग उनको पकड़ने की कोशिश करना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। एक तो सभी लोगों को हर दिन एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप मुस्कुराते रहेंगे, अंदर से भी बाहर से भी खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहें तो इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि ये खुशी भले ही शुरू में नकली लगे, झूठ मूठ की लगे, लेकिन उसे दिल तक पहुंचाएंगे आप। नकली गुस्सा करते करते आप असली में गुस्से में आ जाते हैं, तो नकली हंसी हंस करके असली वाली हंसी जीवन में पैदा कर लीजिए। बस वो आदत बना लीजिए। खिले रहना, क्योंकि सबसे बड़ा श्रृंगार आपके जीवन का आपकी प्रसन्नता है। दूसरी बात, धन्यवाद और आभार करना सीखिए। जिसने भी आपके लिए थोड़ा भी बहुत कुछ किया, उसको थैंक्स जरूर करिए। और ये थैंक्स करने की अगर आदत पड़ गई तो आपकी आदत आपकी प्रार्थना तक जाएगी। फिर भगवान से शिकायत नहीं करोगे, धन्यवाद करने जाओगे। और जब धन्यवाद करने जाओगे और मांगोगे नहीं, लेकिन झोली भर करके वापस आओगे, भगवान और ज्यादा देगा। तीसरी बात यह है, एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं लाओ त्से, उनका एक वाक्य था कि परमात्मा रुका हुआ है, उसे पाने के लिए तुम भी रुक जाओ। मतलब वो भाग नहीं रहा, इधर उधर नहीं जा रहा, और तुम बेचैन होकर इधर उधर हिल रहे हो। जब तुम अपने अंदर की बेचैनी और अंदर की हिलने डुलने की स्थिति को बंद कर दोगे, बस वहीं वो मिलने के लिए तुम्हें सामने आ जाएगा। इसलिए अपने आप को रोकिए, स्थिर करिए, अपनी बेचैनी, अपनी उद्विग्नता को रोकना सीख जाइए। और बड़ी बात, उसे पाने के लिए, खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजने से नहीं मिलेगा, उसमें खो जाइए तो मिलेगा। भगवान में खो जाइए, लीन हो जाइए तो वो मिल जाएगा। खोजते रहोगे तो मिलने वाला नहीं है। जब आप भजन करने बैठे, इतने नाम जपन में तल्लीन हो जाइए कि आप खुद को खो बैठे, और जब आपको खुद की होश नहीं रहेगी, बस वहीं आपको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर दिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात। अगली बात, ये पकड़ लेना जितनी बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। स्वयं सेवक और आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती है। जो हमेशा ही परमुखापेक्षी होता, दूसरे का मुख देखता रहता है, वो सहायता करे, वो आए, वो मेरे लिए कुछ करे, कोई और आए, वो मेरे लिए कुछ करे, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आती। आज से आप आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वयं सेवक बनेंगे। अपना काम खुद करने वाले, अपने सेवक खुद बन जाइए। आपको सेवक की जरूरत नहीं है, आप ही मंत्री हो और आप ही संतरी हो। संतरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है? खुद ही मंत्री, खुद ही संतरी, जंत्री भी नहीं बोल रहा हूं। तो आपको आज से इस बात का ध्यान रखना। और अगली बात, सकारात्मक बने, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोजिए, नकारात्मक विचार न लाएं। इसको भी थोड़ा समझ लेना। जब हम नेगेटिव अप्रोच में होते हैं तो हमारे पास एक ही अंदर विचार चलता है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं क्यों खुश हूं, मैं खुश हो ही नहीं सकता, कुछ जीवन में खुशी हो तो सही।
तो जो नहीं है नहीं है नहीं है उस पर जब ध्यान जाएगा तो इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। और जो है उसे याद करके खुश होना और शुभ की कामना करना, शुभ की तरफ ध्यान रखना, इससे आप पॉजिटिव होते हैं। तो जो है उस पर ध्यान, और जो और बेहतर हो सकता है उस पर ध्यान, और मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, ऐसी भावना रखकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगली बात, आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाएंगी। इसलिए न आवेश में आकर कोई गलती करो, न तैश में। तैश मतलब कोई भड़का दे और एकदम जोश में आए और दूसरे का पक्ष सुना भी नहीं और आप उसके लिए बहुत बुरा करने के लिए तैयार हो जाएं। शब्द हो गया, आवेश में तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाएं। और एक शब्द और, प्रेम भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे गुस्सा अपने आप में ताकत बनता है ना, 4 आदमी पकड़ रहे हो, उनको फेंक दोगे आप उठा के, तो उससे भी कहीं 10 गुना ज्यादा ताकत आपके प्रेम में होती है। जिसे आप गुस्से में नहीं काबू में ला सकते, उसे प्रेम से काबू में ला सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने गुस्से का इस्तेमाल करें, उस प्रेम का इस्तेमाल करें जिस रस्सी से बंधा हुआ आदमी जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। अपनी इस ताकत को पहचानिए और यही प्रेम भगवान से जोड़ने की कोशिश करिए। जिसे कोई नहीं बांध सकता, आपके प्रेम की रस्सी बांध लेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम मंडल द्वारा परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय सनातन धर्म जागृति दिव्य भक्ति सत्संग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार की उपस्थिति में 20 फरवरी प्रातः 11 बजे सनातन जागृति शोभा यात्रा से की जाएगी। संध्या में 4 से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग किया जाएगा। 21, 22, 23 फरवरी प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग होगा। इसके अतिरिक्त एक सत्र ध्यान साधना 21 फरवरी प्रातः एवं दूसरा सत्र विद्यार्थियों के लिए 22 फरवरी को प्रातः रखा गया है। विशेष महासत्र 23 फरवरी 2025 को होगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ तथा संध्या में 4 बजे से विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत एवं धर्म गुरुओं के द्वारा विशेष वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्थान श्री गौरी शंकर
मंदिर के सामने सेक्टर 9A गुरुग्राम।